खाटू श्याम बाबा की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और ये भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जुड़ी एक अद्भुत गाथा है। खाटू श्याम बाबा का असली नाम बर्बरीक था, जो महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी थे। उनकी माता मौरवी ने उन्हें बचपन से ही वीरता, धर्म और दानशीलता का पाठ पढ़ाया। बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने कठोर तपस्या कर शिव जी से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन बाणों की विशेषता यह थी कि एक बाण किसी भी लक्ष्य को चिह्नित कर सकता था, दूसरा बाण उन सभी चिह्नित लक्ष्यों को भेद सकता था और तीसरा बाण उन लक्ष्यों को पूरी तरह समाप्त कर सकता था। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाता था। इसके अलावा उन्होंने भगवान अग्नि से ऐसा धनुष प्राप्त किया था जिससे छोड़ा गया तीर कभी लक्ष्य चूकता नहीं था। महाभारत युद्ध जब कुरुक्षेत्र में होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की आज्ञा मांगी। माता मौरवी ने उन्हें वचन दिया कि वे हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा और पराजित होने वाला होगा। अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए बर्बरीक ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि बर्बरीक इतने शक्तिशाली हैं कि वे केवल 3 बाणों से ही पूरी सेना का संहार कर सकते हैं, तो वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके मार्ग में खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति के बारे में पूछा, जिस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे केवल 3 बाणों से पूरे संसार का नाश कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा और एक पीपल का पेड़ दिखाकर बोले कि इस पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से चिह्नित करो। बर्बरीक ने तुरंत एक बाण छोड़ा जिसने सभी पत्तों को चिह्नित कर दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बर्बरीक का बाण जमीन के चारों ओर घूमने लगा ताकि उस पत्ते को भी चिह्नित कर सके। जब श्री कृष्ण ने देखा कि बाण उनके पैर के नीचे छिपे पत्ते को भी नहीं छोड़ रहा है, तो वे समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अत्यंत अद्भुत और अजेय है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का समर्थन करेंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि महाभारत का युद्ध पहले से ही एक जटिल संघर्ष था। यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होते तो जिस भी पक्ष की सेना कमजोर होती, बर्बरीक उसकी ओर से लड़ते और अंत में पूरी सेना नष्ट हो जाती। इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता और महाभारत का भविष्य अनिश्चित हो जाता। इस स्थिति को देखते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगने का निश्चय किया। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से कहा कि एक महान योद्धा को युद्ध में शामिल होने से पहले अपना सबसे मूल्यवान दान देना चाहिए। बर्बरीक ने विनम्रता पूर्वक पूछा कि वे क्या दान करें। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने तुरंत समझ लिया कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी भक्ति और वचनबद्धता को निभाते हुए अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण उनकी निस्वार्थ भक्ति और वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और उनकी भक्ति करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह भी आशीर्वाद दिया कि उनका शीश महाभारत के पूरे युद्ध को देखेगा। बर्बरीक का शीश एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया और उन्होंने पूरे 18 दिन तक युद्ध को देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में यह बहस छिड़ गई कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से ही यह प्रश्न पूछा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्होंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण को ही युद्ध लड़ते देखा। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की माया और उनकी लीलाओं के बिना यह युद्ध संभव ही नहीं था। यह सुनकर पांडवों को यह समझ आया कि असली विजय तो श्री कृष्ण की ही थी। समय बीतने के साथ बर्बरीक का शीश कालांतर में विलुप्त हो गया, लेकिन कुछ सदियों बाद राजस्थान के खाटू नामक गांव में
एक स्थान पर उनका शीश पुनः प्राप्त हुआ। जब यह खबर फैली तो गांव के राजा ने इसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन शीश ने संकेत दिया कि वो वहीं स्थापित होना चाहता है। इसके बाद राजा ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और तब से इस स्थान को खाटू श्याम मंदिर कहा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम बाबा के भक्त उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा की पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। खासकर फाल्गुन महीने में लगने वाला खाटू श्याम मेला अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बाबा श्याम को प्रिय श्याम सलोना भजन और जय श्री श्याम के जयकारे से मंदिर गूंज उठता है। भक्तजन बाबा को चढ़ावा चढ़ाते हैं। विशेष रूप से मीठे चावल और गुलाब के फूलों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बाबा खाटू श्याम की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ बलिदान का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा के प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्तों को हमेशा उनकी कृपा प्राप्त होती है। बाबा श्याम प्रेम और भक्ति के प्रतीक है, जो हर भक्त को सच्चे मन से उनका नाम जपने पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भक्तों, ये थी खाटू श्याम बाबा की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री श्याम।